से और फोकल लेंथ को एफ से। तो इन तीनों में इमेज की डिस्टेंस यू की भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू और फोकल लेंथ एफ में रिलेशन बताने वाले इक्वेशन को क्या कहा जाता है? मिरर फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो जैसे एक मान लेते हैं एक्स पी वाई, ये क्या हो गया? कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। पी इसका पोल हो गया, एफ फोकस हो गया और सी क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर रखी गई है। ठीक है, यहाँ से एक रे निकलती है ए एम और ये मिरर के एम पॉइंट पर टकराती है और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है इधर। ठीक है, फोकस एफ से पास हो जाती है। अब एक दूसरी रे, ठीक है, इसका कुछ नाम दे दें। क्या नाम दे दें? सब जो बचा हो कुछ भी नाम मान लेते हैं, इसका क्यों मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ से इधर आई और आने के बाद उसी मार्ग में, उसी डायरेक्शन में फिर से क्या हो गया? रास्ते में लौट गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। कहाँ से? एम से एम एन परपेंडिकुलर ड्रा किए। ठीक है, चित्र समझ में आ गया? सत्यम नहीं आया? देखो एक्स पी वाई एक कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये आया। पी इसका क्या है? एफ क्या है? सी क्या है? ए बी क्या? पी सी क्या है? मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस। ए बी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर रखी गई है। ठीक है, अब इसका इमेज क्या बन रहा है बेटा? ए डैश बी डैश। इमेज कैसा बन रहा है? उल्टा। कैसा इमेज बन रहा है इसका? उल्टा बन रहा है। ठीक है, चित्र समझ में आ गया है ना? अब चलते हैं, देखो दो ट्रेंगल, एक ट्रेंगल हमको क्या दिख रहा है बेटा? एम एन एफ। कौन सा ट्रेंगल? इन ट्रेंगल एम एन एफ एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, अब देखिए ये जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? और ये इमेज कितने डिग्री का यहाँ एंगल बना रही है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो दोनों एंगल बराबर हैं। कौन कौन से एंगल का नाम क्या लिखेंगे? एंगल एम एन एफ। एंगल एम एन एफ इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ इज 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखा जाए, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? इसमें इक्वल है। कैसे इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या है? ए डैश एफ। पहले ये वाला ट्रेंगल है लिए है ना, तो यहाँ से इसको करके ऐसा चालू करते हैं। इस एंगल का नाम क्या है बेटा? एम एफ एन। एंगल एम एफ एन इक्वल टू, ये इस एंगल का क्या नाम दे दें? ए डैश एफ बी डैश। ए डैश एंगल ए डैश एफ बी डैश। ठीक है, ये कैसे बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, जब किसी ट्रेंगल के दो एंगल बराबर हों तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लग गई। हेंस ट्रेंगल एम एन एफ सिमिलर ट्रेंगल ए डैश बी डैश एफ। अब हमको ये पता है कि जब ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है बेटा? प्रोपोर्शनल होती है। उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अब आगे यहाँ ये देखो,
करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी बेटा, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ये क्या है, एम एन, एम एन के करस्पॉन्डिंग इसमें क्या है, ए डैश बी डैश। तो ये हो गया देयर फोर एम एन अपान क्या हो गया, ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसका बेस क्या है, एन एफ अपान क्या हो गया बेटा, बी डैश एफ या एफ बी डैश कुछ है ना, एफ बी डैश, एफ बी डैश, ठीक है। बट एम एन किसके बराबर है बेटा, ए बी के, दिख रहा है ना चित्र में, देखो एम एन किसके इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ एम एन की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए बी। तो ये हो गया ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान एफ बी डैश। इक्वेशन इसको क्या मान लिए, फर्स्ट। अब एक ट्रेंगल और ये देखो बेटा, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। अब यहाँ भी देखिए ये एंगल जो है इसके क्या है, बराबर है इस 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी इज 90 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका नाम क्या देंगे, ए सी बी। आप वर्टिकली की हिंदी बताएंगे? हाँ, क्या, सम्मुख कोण। है ना? हाँ ये तो अपोजिट एंगल की हिंदी यही होगी ना, सम्मुख कोण। हाँ ए सी बी, ठीक है। ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू एंगल का ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, सी बी डैश, बी डैश, ए डैश सी बी डैश, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। अच्छा, ठीक है। अब दो एंगल इक्वल हो गए इसके भी, तो जाहिर सी बात है तीसरा भी एंगल क्या होगा, यहाँ तो जैसे यहाँ लिख दें एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ठीक है। अब फिर ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, सी सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल ट्रेंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। ए डैश बी डैश सी। इसकी भी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड इसकी क्या है बेटा, ए बी अपान, जैसे इसमें परपेंडिकुलर देखो क्या 90 डिग्री कौन बना रहा है, ए बी, और उधर 90 डिग्री कौन बना रहा है, ए डैश बी डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू, जैसे इसका क्या है सी बी और इसका क्या है बी डैश सी, तो सी बी अपान बी डैश सी, ठीक है। इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में LHS क्या है इसके, इधर ए बी अपान ए डैश बी डैश और इसमें ए बी अपान क्या दिया गया है, ए डैश बी डैश। जब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में LHS बराबर हैं तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एन एफ बट अपान इक्वल टू सी बी अपान बी डैश सी। ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, नहीं
इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, अपर्चर क्या हो, बहुत छोटा हो। तो जब अपर्चर छोटा हो तो क्या हो जाएगा बेटा, NF बराबर PF। ठीक है, लिखेंगे इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल देन NF इक्वल टू PF। जैसे ये मान लो बहुत छोटा हो तो ये NF जो है तो किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे अप्रॉक्सीमेट, लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो NF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, PF लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा PF अपान FB डैश, PF अपान इक्वल टू CV डैश नहीं है, CV अपान B डैश C, CV अपान क्या हो गया, B डैश C। सभी डिस्टेंस कहाँ से मेज़र की जाती है, पोल से। तो देखो ये तो PF पोल से है, P है इसमें, ठीक है। तो PF अपान FB डैश, तो देखो FB डैश को लिख सकते हैं हम लोग PB डैश माइनस PF, FB डैश को PB डैश माइनस PF, PB डैश माइनस PF इक्वल टू CV को क्या लिख सकते हैं, PB माइनस PB डैश, गलत, CV को क्या लिखेंगे, PB माइनस PC, PB माइनस, नहीं दिख रहा है, देखो ये क्या लिखा है CV, तो ये है CV, तो CV को पोल से कैसे लेंगे, PB माइनस PC, अब दिखा। चलो फिर B डैश C को बताओ क्या लिख सकते हैं ऐसे, B डैश C को लिख सकते हैं PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, क्या लिखेंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो उसके बाद चलो साइन कन्वेंशन, देखो मैं ये बताया था साइन कन्वेंशन कि पोल से लेफ्ट साइड में मेज़र की गई डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। और राइट साइड में मेज़र की गई डिस्टेंस क्या होती है, ऊपर की ओर और नीचे की ओर निगेटिव। तो देखो ये क्या है, PF, मतलब पोल से फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये PF इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस F, क्योंकि फोकल लेंथ को इस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड में मेजर की जा रही है, इसलिए जब लेफ्ट साइड में मेजर किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, निगेटिव में हो जाएगा, माइनस F हो गया, ठीक है। अब ये क्या, अब किस, देखो PB डैश, तो PB डैश, तो PB डैश क्या है बेटा, पोल और B डैश इमेज की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, लेकिन लेफ्ट साइड में है तो माइनस V, PB इक्वल टू कितना हो गया, माइनस V। अब क्या है बेटा, PB क्या है, P से B, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U से लेफ्ट साइड में है तो क्या हो गया, ये माइनस U हो गया, क्या हो गया, ये माइनस U हो गया। कोई समस्या यहाँ तक, और कुछ बचा है, PC, तो PC क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट में है तो माइनस R, लेकिन हम लोग R बराबर क्या पढ़े हैं बेटा, माइनस R बराबर 2F होता है और ये माइनस, ठीक है। हाँ नहीं जानते सत्यम, देखो F इक्वल टू पढ़े थे हम लोग R अपान 2 पढ़े थे, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2F नहीं हो जाएगा, क्रॉस मल्टी क्या हो जाएगा, R इक्वल टू कितना, अरे इसके अपान में 1 लिखोगे तो R में 1 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई R होगा और 2 में F का कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। आ रहा है समझ में अब, तो ये कितना हो गया बेटा, R की वैल्यू रख दिया 2F और ये वाला जो माइनस है तो यहाँ ये कर दिए, ठीक है। सत्यम खाने से दिमाग हटाओ बेटा, खाते खाते थोड़ा उसमें कंट्रोल करो तो दिमाग ज़्यादा शार्प हो। कुदरू, खासकर कुदरू की सब्जी मत खाओ, और समोसा खाओगे तो कहाँ से दिमाग चलेगी,
बिल्कुल नहीं चलती है। अच्छा क्या सोचते हो, तुम खा रहे हो इसलिए? हाँ, ये थोड़ी थोड़ी चलती है। कभी कभी चल जाती है। ठीक है, अब चलो पॉइंट पर आओ। ये हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू जो है तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। माइनस सब तक कर दिया। हेंस पी एफ की वैल्यू कितना है बेटा, माइनस एफ। अब पी वी डैश, माइनस तो पी वी डैश कितना है, माइनस बी, माइनस पी एफ, तो पी एफ कितना, अरे जल्दी काहे करें, पी वी कितना दिया है, माइनस यू, और माइनस पी सी कितना दिया है बेटा, माइनस 2f। फिर क्या है, पी सी माइनस 2f। फिर ये क्या है, माइनस पी वी डैश, क्या है, तो पी वी डैश की वैल्यू माइनस बी। तो अब सबको पता है कि ये माइनस एफ माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ माइनस यू प्लस 2f अपान माइनस 2f, और ये क्या हो गया, प्लस बी। सत्यम समझ में आई ये बात कैसे हुई, नहीं समझ में आई? देखो देखो ये क्या लिखा है, कल नहीं आए थे क्या तुम? कल पूरी खा गए। हाँ, तो ये यहाँ क्या लिखा है, पी एफ लिखा है, क्या लिखा है, पी एफ की वैल्यू यहाँ कितना दी गई है, माइनस है, तो पी एफ की वैल्यू माइनस एफ लिख दिए। फिर यहाँ क्या लिखा है, पी वी डैश, तो पी वी डैश की वैल्यू यहाँ कितना दी गई है, माइनस बी, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, इसी तरीके सब वैल्यू रख दिए हैं। अब आई बात समझ में? अब ये माइनस माइनस का इंटू हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ माइनस माइनस का इंटू हो गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। बारिश नहीं हो गई थी सुबह, हाँ। उड़ा गई थी, इतना सी आ पाता है। अच्छा, झूठ बोलने में बहुत आगे है। हाँ, वही तो। मार रहे हैं। एक क्या था, मतलब जैसा ये ऐसे इसको लोग मिल जाते हैं। हाँ। एक आदमी बहुत झूठ बोलता था, तो अपने नाती को सोचा मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद झूठ कौन बोलेगा, नाती को सिखाइए। तो अपने नाती को चलो आज झूठ बोलना सिखाते हैं। तो नाती छोटा सा था, नहीं चल पा रहा था, तो वो उसको कंधे में टांग लिए और चल दिए। तो शायद उनका घर कहीं गंगा जी के किनारे रहा होगा तो बोलते हैं बाबा देखा करार उधर ही है, जबकि गिरा कुछ नहीं। तो कहा तब वो बात छिटकी हमारे ऊपर पड़ी, कहते चल नीचे उतर, ते हमसे आगे है, पैदल चल। तो वही इसकी ये हालत है। हाँ, कोई अकेला वो नहीं है वो। ठीक है, तो वो बाबा जी बोले कि ऐसे वीडियो बनाइए ना, तुरंत बाबा जी आपको पैसा मिल रहा है। बाबा जी बोले कि इसके तो पेट में दाढ़ी निकली, हम देख ही नहीं पाए थे। मतलब कल मेरे को आप ये कहे थे, मैं अभी समझा। ठीक है, ठीक है, देखो अब समझे, कल वो बेइज्जती आ अब रुको रुको रुको, नहीं अच्छी तारीफ नहीं, मुझे आज समझ में आ रहा है। तारीफ ही थी। चलो अब देखो ये माइनस ऑफ, आप देखो क्रॉस फिर से क्या करा देते हैं, माइनस ऑफ ऐसा लिख लेते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2 या प्लस वी इक्वल टू, अब ये क्या है, माइनस वी प्लस एफ, और ये क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस पी। सत्यम आ रहा है बेटा, क्रॉस मल्टी कर रहे हैं भाई, कुछ जादू नहीं किए हैं। ठीक है, हाँ, डरना नहीं इतना भयानक देख के। अब माइनस इसका इसमें जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। सत्यम को समझ में आ गया तो मैं मान लिया कि पूरे स्कूल पूरे सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब माइनस एफ का भी में मल्टीपल क्या होगा, सत्यम में देखो ये एफ में एफ का हो गया तो एफ स्क्वायर हो गया, अब माइनस माइनस का कितना हो गया, प्लस, इंटू प्लस हो जाता है ना। अब ये माइनस है, अब ये प्लस है, तो प्लस में माइनस का इंटू क्या होगा, माइनस, और एफ में भी का मल्टी हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा। आ रहा है, जहाँ नहीं आएगा तो बोल देना। ठीक है, मजाक अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह, इसमें सीरियस रहो। और जो समोसा खाने बैठ जाते हो वहाँ स्कूल यहाँ नहीं आते हो, बारिश होने लगती है, अब घूमोगे डोंगराऊ तो नहीं समझ में आएगा। कल फ़ोन करके बताया कि हमारे यहाँ बूढ़ा चढ़ा है, जबकि चिड़िया तक भी बाथरूम नहीं की थी एक ठो। ठीक है, अब ये हुआ, अब इसका इसमें प्रोडक्ट करो तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा,
या भी यू भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। अच्छा लगता है ये भी। हाँ, ठीक है। अब इसका इसमें प्रोडक्ट होगा तो प्लस में माइनस का क्या हो जाएगा सत्यम माइनस, और ये हो जाएगा 2VF, ठीक है। एफ का इसमें हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा UF, और ये प्लस 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 ये क्या हो जाएगा 2F²। देखो 2F² दोनों तरफ है। अब देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, इसको एक तरफ ला लेते हैं, ठीक है। तो अब जब इसको इधर ला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2VF प्लस में हो गया, अब प्लस UF, और ये वाला माइनस FV इक्वल टू क्या बचा इधर EVU। अब देखो सत्यम, ये समझ में आया कि माइनस वाले जो थे, जैसे एक माइनस में था 2VF इधर आ गया प्लस में हो गया, और ये UF है तो ये भी इधर आ गया तो किस में हो गया प्लस में हो गया, ठीक है। और ये जो माइनस FV लिखा है वो लिखा हुआ है। अब 2VF में एक VF घटा दोगे तो कितना बचेगा बेटा, VF बचेगा, अब प्लस ये क्या हुआ UF इक्वल टू UV। अब सभी टर्म में UVF से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है देखो VF, तो अपान UV, फिर प्लस ये क्या है UF, ये क्या हो गया बेटा UVF इक्वल टू ये क्या है UV, तो अपान ये कितना हो जाएगा UV। अब देखो V से V कट गया, F से F कट गया, क्या आ गया 1/U। अब प्लस ये देखो F से F कट गया, U से U क्या आ गया 1/V, यहाँ क्या आ जाएगा 1/F। यही ना बताया था कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, इमेज की डिस्टेंस V और फोकल लेंथ F में रिलेशन बताने वाले इक्वेशन को क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला। ये हम लोग कॉनकेव के लिए प्रूव किए, यही कॉन्वेक्स में भी होगा, ठीक है। लेकिन डायग्राम इसका चेंज हो जाएगा।